हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल सिंह और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू डे ओपनिंग ऐप के बारे में और एक्स्ट्रा चीज राइट। बेसिकली आईसीटी कलेक्शन नंबर 4 है ये। एंड एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड मेरे डिस्कॉर्ड अकाउंट को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इस डिस्कॉर्ड अकाउंट के अंदर मैं बेसिकली जो मैंने ट्रेड लिया है उसका मैं कभी कभी स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ राइट। तो फर्स्ट थिंग ये है कि आपका जो आईसीटी चार्ट है वो ज़्यादा मेसी नहीं होना चाहिए। मेसी इन द सेंस क्या? ऐसे ही मतलब ज़्यादा बिज़ी नहीं होना चाहिए। आप चार्ट देख के आप खुद कन्फ्यूजन में नहीं आ जाइए, आखिरकार हो गया एवरेज के अंदर राइट। तब वो चार्ट को क्लीन रखना है राइट। एंड आईसीटी का एक सीक्रेट मैक्रो है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैक्रो मैक्रो आईसीटी का ये फिबोनाची का सेटिंग है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने फिबोनाची के सेटिंग को आप इससे रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर फ्राइडे के न्यू वीक ओपनिंग आपको रीच किया और उसके बाद कि कहाँ जा रहा है? एक सीक्रेट जगह जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लस्टर्स राइट। आपको क्या करना है ना, आपको देखना है अगर ज्यादा क्लस्टर कहीं पर है। क्लस्टर इन द सेंस क्या? मतलब ज्यादा न्यू डे ओपनिंग है, अब ज्यादा न्यू वीक ओपनिंग है, अब जहां पर भी है प्राइस का वो 90 90 नहीं 80% चांस रहता है कि वो वहां पर जाएगा। तो इसके अंदर भी रिस्क है, तो आपको लेवरेज के साथ एंड रिस्क मैनेजमेंट के साथ अच्छे से ट्रेड करना है राइट। बट 90 एंड 80% ऑफ द चांस आप मान लीजिए आप प्राइस के अंदर यहाँ पर हो राइट। अब आप क्लस्टर कहाँ दिख रहा है? क्लस्टर आपको यहाँ दिख रहा है राइट। क्लस्टर मतलब क्या होगा? जहां द न्यू डे ओपनिंग गैप, ज्यादा न्यू वीक ओपनिंग गैप का कॉम्बिनेशन कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस यहीं पर जाने वाला है। मैंने यहाँ लिखा है मार्केट इज गोइंग टू गो टू द एरियाज वेयर देयर इज क्लस्टर ऑफ ओपनिंग गैप्स राइट। आप यहाँ पर थे राइट। मैंने क्या कहा, जब भी आपके पास बड़ा हो, बड़ा न्यू वीक ओपनिंग गैप हो, आप उसको डिवाइड कर दीजिए। अब उसको इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए राइट। मिड में और मिड का भी मतलब आप पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करिए। तो जो डिवाइडेड पार्ट है उसका भी दो पार्ट कर लीजिए, तो ये चार पार्ट हो गया। तब उसको चार पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। आप देखेंगे कि इसका जो क्वाड्रेंट्स है उसको भी ये रिस्पेक्ट करता है। कैसे इसके नीचे वाला पार्ट को अगर आपको दिख नहीं रहा था आप जूम कर सकते हैं राइट। कैसे इसके नीचे वाला पार्ट को रिस्पेक्ट किया एंड फिर वो ऊपर चला गया। यहाँ पर बॉडी क्रॉस नहीं कर रहा है राइट। वॉल्यूम जो इसका बॉडी है वो बॉडी क्रॉस नहीं कर रहा है। एल्गोरिथम नहीं चाहता कि वो बाहर जाए राइट। इससे मेरे को यह इंडिकेशन मिलता है कि मेरा ड्रॉन ऑन दी लिक्विडिटी कहाँ होने वाला है। जहां पर भी क्लस्टर ऑफ न्यू बिग ओपनिंग गैप एंड क्लस्टर ऑफ न्यू ओपनिंग गैप है वहां पर प्राइस जाता है, जो कि यहाँ पर है राइट। एंड फिर यहाँ पर चला गया एंड फिर वो नीचे गिरा एंड हम लोग ने लंदन का लिक्विडिटी ले लिया। मैंने यहाँ पर मार्क नहीं किया बट मैंने ले लिया। एंड फिर वो यहाँ जा रहा है। सी को टच किया ऊपर के सी को टच किया, नीचे गया, ऊपर गया, सी को टच किया। तो देख सकते हैं कैसे इसका मिड को अच्छा से रिस्पेक्ट कर रहा है राइट। तो आप अपनी न्यू वीक ऑफरिंग आपको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा बेसिकली क्वाड्रेंट्स के अंदर। ठीक है। ठीक है। हाँ, ये आईसीटी का 81 मतलब आईसीटी का जो टोटल पीडी अरेज है वो 81 है। पीडी अरेज मतलब एफईजी और बाकी सब पीडी अरेज होता है। आईसी का आईसीटी का जो टोटल पीडी अरेज है वो 81 है। एंड ये उसमें वन ऑफ देम है। क्या है? अगर बॉडी एक दूसरे को ओवरलैप करता है दैट इज अ गुड इंडिकेशन कि वो और ऊपर जाना है। ओवरलैप ऑफ दी बॉडी दैट इज अ गुड इंडिकेशन कि वो ऊपर जाने वाला है। अगर आपके पास वॉल्यूम इम्बैलेंस इंस्टेड ऑफ एफईजी है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई एफईजी वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ एफईजी ले लेता हूँ। एक सेकंड मिल जाए मेरे को आ जाए। हाँ, ये इसमें एफईजी कैसे मार्क करते हैं? मैंने आपको पिछले गिर बताया है। लोग इसमें एफईजी ऐसे मार्क करते हैं राइट। इसमें उतना कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए क्या होता है, अगर मान लीजिए इसका वेग हल्का सा नीचे होता है, मान लीजिए इसका वेग हल्का सा कुछ ऐसे होता है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ और इसका वेग कुछ ऐसे होता है राइट। तो लोग क्या करते हैं ना, लोग इसको एफईजी मार्क करते हैं, दैट इज रॉन्ग। अगर आपके पास वॉल्यूम में बैलेंस है साथ ही साथ एफईजी है तो आपको पूरा लेना है राइट। एंड उसका एक रूल है। रूल क्या है? अगर आप बाई साइड के लिए ट्रेड कर रहे हो
तो वो सीई के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर सीई के नीचे चला गया, दैट इज़ अ बैड ट्रेड। हो सकता है उसके बाद भी वो ऊपर जाए, बट आपको वो सब ट्रेड नहीं लेना है, बिकॉज़ वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं होता है। एंड अगर आप एक सेल साइड के ले रहे हो, सेल साइड के लिए भी मैं तुरंत एक खो ही देता हूँ, वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ वाला। नैस्डैक में देखते हैं इसमें ये मिल रहा है। हुँ, राइट यहाँ पर इसमें एफईजी आप कैसे मार्क करते हैं? इसमें एफईजी मार्क करने का ये है कि आपको स्टार्टिंग ले लेना है, डाउन वेग ये ले लेना है, राइट। ये लोग ऐसा एफईजी मार्क करते हैं जो कि ओके है, बट अगर इसके पास वॉल्यूम में बैलेंस है तो आपको ये पूरा लेना है, राइट। ये पूरा लेना है, और आपको दिख रहा है कि बॉडी इसके सीई के ऊपर नहीं जा रहा है, राइट। बॉडी इसके सीई के ऊपर नहीं जा रहा है, एंड दैट इज अ गुड थिंग। हल्का हल्का चला गया, बट इतना आपको लाव करना है। इसको हम लोग मोहॉक बोलते हैं, इसका मोहॉक कहाँ है, राइट। इसका मोहॉक बोलते हैं, वो कहाँ जाएगा आपको वो दिख जाएगा। अगर आप इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करिएगा, एंड अगर आप इसको भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा, तो कहीं कहीं टू द टिक यहाँ पर जाता है, राइट। तो इसको हम लोग मोहॉक बोलते हैं। तो इतना आपको अलाउ करना है, right, ऊपर जाने के लिए इतना आपको अलाउ करना है। बट बॉडी यहाँ क्लोज नहीं होना चाहिए, हल्का सा बॉडी ऊपर जा सकता है, बट अगर वो ऐसे जाए और यहाँ क्लोज कर दे, दैट इज अ बैड थिंग। फिर वो ट्रेड आपको नहीं लेना है, जो कि यहाँ पर बॉडी सी के ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब एल्गोरिदम अलाउ कर रहा है बॉडी को उसके ऊपर नहीं जाने के। साथ ही साथ हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस है, right? इसलिए वो हल्का सा नीचे गिर रहा है। कैसे पता करें कि वो हैवी है प्राइस, ये मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर बताऊंगा। एंड वो कहाँ से टर्न किया, वो कोई भी रैंडम लेवल से टर्न नहीं किया, वो एक स्पेसिफिक लेवल से यहाँ पर टर्न किया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसे हम लोग बोलते हैं ब्रेकर, डाउन। ये ऑर्डर ब्लॉक था, राइट। लोग इसको डाउन ट्रेड लेते हैं, डाउन ट्रेड लिए बट क्विकली ऊपर ही प्राइस कर गया। अब लोग यहाँ पर चाहेंगे मिटिगेट करने के लिए अपना, तो ब्रेकर बोलते हैं। लेकिन ये ब्रेकर हाई प्रोबेबिलिटी वाला इसीलिए है बिकॉज यहाँ पर एक ब्रेकर आ गया, साथ ही साथ ये एक ऑर्डर ब्लॉक आ गया, एंड साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर एक एफपीजी आ गया। लोग यहाँ पर लिया, यहाँ जो लो था उसको यहाँ पर स्वीप किया, और यहाँ पर को क्विकली प्राइस चाहिए, क्विकली चाहिए कि वो ऊपर जाए। अगर वो एफईजी बना मतलब एफईजी के साथ वो ऊपर जा रहा है, दैट इज अ मोर गुड थिंग। एफईजी बना के ऊपर गया, यहाँ पर फिर इसका सी को टच नहीं कर पाया, राइट। दैट इंडिकेट्स कि वो प्राइस बहुत ही हैवी है। अगर मैं इसको यहाँ पर, राइट। आप जब भी ट्रेड कर रहे हो, अगर आप बाई साइड में हो तो आप कभी नहीं चाहोगे कि विक इसके सेल साइड के पास जाए, राइट। इसका दो साइड होता है, कोई भी आईसीडी का जो पीडी रेट होता है उसका दो टाइप्स होता है। एक होता है प्रीमियम साइड, एक होता है डिस्काउंटेड साइड। अगर आप बाई साइड में हो तो हमेशा चाहोगे कि वो जो विक्स है वो हमेशा प्रीमियम साइड के अंदर है, डिस्काउंटेड साइड के अंदर नहीं जाए। चांसेस ये है कि डिस्काउंटेड साइड में भी जाएगा। मान लीजिए इसका विक इतना बड़ा बन जाता है, राइट। मान लीजिए अगर इसका जो विक है वो इतना बड़ा बन जाता है, तो क्या हुआ, ये प्रीमियम साइड बिक गया, यानी डिस्काउंटेड साइड बिक गया। एंड इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेड है वो उतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो ज़्यादा ऊपर जाएगा, राइट। एसिडिक का एक्सपीरियंस बोलता है। तो जब भी आप बाई साइड का ट्रेड लीजिएगा, आप नहीं चाहोगे कि वो सी के नीचे जाए, एंड सेल साइड के लिए उल्टा, आप नहीं चाहोगे कि वो सी के ऊपर जाए। And फिर वो ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, तो कैसे वो अपनी गैप यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहे हैं, फिर वो नीचे गिर रहा है, राइट। फिर यहाँ पर उन्होंने एफईजी के पास क्रॉस किया, and फिर वो ऊपर जा रहा है। तो ये था सिंपल सिंपल थिंग। एंड आगे बात कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, ये आईसीडी का एक मैट्रिक्स है। मान लीजिए आप ट्रेड के अंदर नहीं हो, राइट। अगर आप ट्रेड के अंदर नहीं हो तो आपको दो टाइम फ्रेम के चार को दिखाने के लिए फॉरेक्स खोल लेता हूँ, बिकॉज मैं फॉरेक्स में ट्रेड करता हूँ। एंड हाँ, जब भी आप फॉरेक्स खोलिएगा तो ये सब चूतिया ब्रोकर के पास नहीं जाना है, वो सिंपली फॉरेक्स डॉट कॉम के पास जाना है।
एंड ये एक आईसीटी का सीक्रेट थिंग है, सीक्रेट मैट्रिक्स है। आपको घंटे के स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद और घंटे के स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले ये मैट्रिक्स का क्या होता है? इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ, 1650 यहाँ पर और 1710 यहाँ पर मैट्रिक्स होता है इसका। हर घंटे में एक काम होता है। 1750 यहाँ पर और 1810 यहाँ पर, और दिखा देता हूँ 1850 यहाँ पर, 1910 यहाँ पर। आपको कुछ यहाँ पर एक चीज दिख रहा होगा जो रिपीट हो रहा है, क्या है मेरे को बताइए आप। 1950 यहाँ पर, 10 यहाँ पर। आपको दिख रहा है कि ये जो एरिया है घंटे के स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद और घंटे के स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले, ये एरिया के अंदर आपको देखना है कि क्या मार्केट कोई लिक्विडिटी के पास जा रहा है। आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर एट दिस मोमेंट उन्होंने क्या किया, ये वो एल्गोरिथम अलाउ नहीं कर रहा है कि इसके नीचे, एंड दैट इज अ गुड थिंग। इसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। डाउन क्लोज कैंडल क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक होता है। एंड जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड करें, ये ऑर्डर ब्लॉक एक्टिवेट हो जाता है। तो आप कभी नहीं चाहोगे कि जो डाउन क्लोज कैंडल है इसके ये मिड के नीचे जा पाए। अगर इसके ये मिड के नीचे जा पा रहा है देन दैट इज नॉट अ गुड थिंग। इसके मिड के नीचे नहीं आना चाहिए। एंड आप विक भी ले सकते हो, मैं बॉडी लेता हूँ कि बॉडी को नीचे क्रॉस नहीं करना चाहिए। विक कर सकते हैं बट बॉडी यहाँ पर क्रॉस कर यहाँ पर क्लोज नहीं करना चाहिए। एंड ये हम लोग को बताता है कि ये बहुत ही हैवी है, प्राइस बहुत ऊपर जाना चाहता है। दो रीज़न है। पहला मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर एल्गोरिथम अलाउ नहीं कर रहा है ऊपर जाने का। यहाँ पर आप ट्रेड लीजिएगा, जो स्टॉप लॉस होगा जस्ट यहाँ पर आएगा। अगर बॉडी यहाँ क्रॉस किया देन दैट इज बैड, दैट यू नीड टू क्लोज, राइट। आप टारगेट कहाँ लेंगे? आप स्विंग हाई को टारगेट टारगेट लीजिएगा। यहाँ पर टारगेट लीजिएगा, यहाँ पर रीच किया वेल एंड गुड। अगर ऊपर और ऊपर जाना चाहता है अब यहाँ पर पार्सल ले लीजिए एंड फिर अपना ट्रेड को छोड़ दीजिए। एंड जो अल्टीमेट जो टर्मिनस है, मतलब जो मेन टारगेट है, आप ये वाला हाई इसको बनाइए, राइट। एंड क्या हुआ? रीच हुआ, रीच हुआ, ठीक है। एंड आपको दिख रहा होगा कि जो मैट्रिक्स ये होता है कि घंटे के स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले, 10 मिनट बाद उस एरिया में लिक्विडिटी हंट करता है, right? आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये जो लो फॉर्म हुआ था, अब ये वाला लो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि जो यहाँ पर बाई साइड के लिए ट्रेड किए होंगे उसको यहाँ पर एक लो दिखा होगा। एंड मान लीजिए यहाँ पर आप ट्रेड किए होंगे, तो मेजोरिटी लोग यहाँ क्या करते हैं ना, जो अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देते हैं। एंड ट्रेल करके स्टॉप लॉस को वो यहाँ पर ले आते हैं, राइट। एल्गोरिथम को पता है कि स्विंग लॉस के नीचे स्टॉप लॉस होता है। एल्गोरिथम ये कभी नहीं जानते कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर है, राइट। तो जो भी स्टॉप लॉस हंटिंग बोलते हैं वो सब चूतिया है। एसईटी खुद बोलते हैं कि मार्केट कभी नहीं चाहता, मतलब मार्केट जानता ही नहीं कि आपका स्टॉप लॉसेस कहाँ पर है। बट मार्केट ये जानता है कि जो स्टॉप लॉस होता है स्विंग हाई एंड स्विंग लो के नीचे होता है बेसिकली। तो वही आपको करना है कि आपको स्विंग हाई एंड स्विंग लो के नीचे आपको देखना है कि अगर वो उस एरिया के पास तब जा रहा है जब मैट्रिक्स का टाइम है, जो कि घंटे के स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले, 10 मिनट बाद। अगर वो वहां जा रहा है, वहां पर आप बाई ट्रेड ले सकते हो, हाई प्रोबेबिलिटी बाई ट्रेड। रिस्क सबके अंदर है, रिस्क सबके अंदर है। बट ये हाई प्रोबेबिलिटी, ये आपको जो आपका विनिंग ट्रेड है वो ज़्यादा देगा सेलिंग ट्रेड से। यानी यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? स्टॉप लॉस में यहाँ पर जस्ट यहाँ पर ये विक के, राइट। ये जो मतलब ये जो एफईजी है इसके मिड के नीचे में जस्ट स्टॉप लॉस रखूंगा यहाँ पर बाइक, क्विकली ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया एंड फिर वो ऊपर जाके ये वाला हाई को ले लिया। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई शॉर्ट हुआ है, राइट। उन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ डाला होगा, राइट। तो यहाँ पर स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रहता है, स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस रहता है। दीज आर द एरिया जहाँ पर एक पूल ऑफ लिक्विडिटी रहता है। एल्गोरिथम वो जानता है कि वहाँ पर स्टॉप लॉसेस रहते हैं, इसलिए वो वहाँ पर स्टॉप लॉसेस को हंट करने के लिए वहाँ पर जाता है, राइट। तो यही था इसके अंदर। एंड मैंने आपको मेन चीज़ बता दिया, मेन चीज़ जो था। एंड अगले लेक्चर के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एफईजीज के बारे में, एंड इनिशियल सेल साइड और इनिशियल बाई साइड के बारे में, राइट। तो यही था इस वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड हाँ, मेरा डिस्कॉर्ड चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा एंड मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। सो टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।